Hello and welcome to my channel Homeopathy for everyone. I'm your host महमूद और आप देख रहे हैं आज की एक नई एपिसोड जिसमें मैं बुडलेया के बारे में बात करूंगा। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेमेडी है जो ट्रॉमा के केसेस में इस्तेमाल होती है। ये आजकल के दौर की एक बहुत अहम दवाई है जिसमें हमारी सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है। एक ही फैमिली में कोरोना वायरस की वजह से 2-3 वफात हो रही हैं। मुख्तलिफ बिजनेस सिचुएशंस और फैमिली सिचुएशन के से बहुत से लोग ट्रॉमा की कंडीशन में, एंजाइटी कंडीशन में जा रहे हैं। इस लिहाज से आज के दौर की ये बहुत अहम दवाई है, इसको ज़रूर याद रखें। ये रेमेडी नेट्रमियो, स्टेफिसैग्रिया और इग्निशिया जैसी रेमेडीज़ जो अमूमन ट्रॉमा के केसेस में इस्तेमाल होती हैं उससे बहुत डीपर लेवल पे काम करती है। इस दवाई के पेशेंट्स की लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रैजिक होती है। ये दवाई मैंने उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद पाई है जिनके ऊपर पे दर पे ट्रॉमास की वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, जिनमें सर दर्द शामिल है। इसके अलावा उन पेशेंट्स में एंजाइटी भी देखने में आती है। इसके अलावा वो मरीज डिप्रेशन में चले जाते हैं और इन ट्रॉमास की वजह से वो दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं। इसके अलावा इन पेशेंट्स में रोने का रुझान भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा इसके पेशेंट्स में वर्टिगो यानी चक्कर पाए जाते हैं। इन पेशेंट्स में मैंने गर्दन के और पट्ठों के दर्द भी देखे हैं। एक सिम्टम जो मैंने बहुत कॉमन देखी है कि इनके पेशेंट्स को लगता है कि इनके गले में कुछ फंसा हुआ है। इस लिहाज से ये दवाई इग्निशिया के साथ भी बहुत ज़्यादा मैच करती है। इन पेशेंट्स में मैंने नींद के इश्यूज भी देखे हैं। स्लीपलेसनेस होती है, नींद नहीं आती, मुख्तलिफ किस्म की सोचें इंसान पर हावी रहती हैं। इसके अलावा इन पेशेंट्स में मैंने ये भी देखा है कि वो अपने आप को कोसते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को कोसते रहते हैं, अपने हालात को कोसते रहते हैं। उसके अलावा इनमें क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम जो मुसलसल थकावट और फटीग रहना बॉडी में, वो भी पाया जाता है। अब इसकी प्रोमिनेंट मेंटल सिम्टम्स की बात कर लें। इसके पेशेंट्स मुसलसल पे दर पे ट्रॉमास की वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। यहाँ मैं अपना केस आपसे शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको इस दवाई की मज़ीद समझ आ सके। मेरे पास एक पेशेंट लेट 50s में मिग्रेन और ब्लड प्रेशर की कंप्लेंट्स के साथ आई। उसने अपनी हिस्ट्री में बताया कि 2010 में उसके वालिद का इंतकाल हो गया और उनके इंतकाल के चंद ही दिन के बाद उनकी फूफो का इंतकाल हो गया और अभी 6 माह नहीं गुजरे थे कि उनके भाई को किसी सेक्टेरियन वायलेंस में कत्ल कर दिया गया और उसके कुछ अरसे बाद ही उनकी बेटी को तलाक हो गई। ये वो सारा कुछ था जिसके बाद उनके अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसके साथ ही उनको मिग्रेन के इश्यूज शुरू हो गए और ब्लड प्रेशर शूट कर गया। ऐसे केसेस में जहाँ पै दर पै सदमों या प्रॉब्लम्स की वजह से इंसान बीमारी का शिकार हो जाए, इसी कंडीशंस में बुडलेया को हमेशा याद रखें। इसके पेशेंट्स में जो ट्रॉमाज हैं, मुख्तलिफ किस्म के गम, मुख्तलिफ किस्म की लॉसेस इकट्ठे पे दर पे आते हैं जिसकी वजह से उनकी मेंटालिटी ब्रेक डाउन हो जाती है उन मुसलसल ट्रॉमाज की वजह से। इस लिहाज से बहुत से होम्योपैथ्स इस रेमेडी को ट्रॉमा के केसेस में मिस कर देते हैं। इस रेमेडी में बहुत से खौफ भी पाए जाते हैं, जैसे कि खौफ बीमारी का खौफ है, अकेले रहने का खौफ है, डेंटिस्ट का खौफ है, जैसे कुछ हो जाएगा। और इन्हीं खौफ की अलामात की वजह से अक्सर होम्योपैथ्स इसको मिस कर जाते हैं और उनके बजाय आर्सेनिक या स्ट्रेमोनियम जैसी रेमेडीज प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा इसके पेशेंट्स में ऑर्फन फीलिंग है, यानी मरीज अपने आप को इस दुनिया में अकेला महसूस करता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है या मेरा ख्याल रखने वाला, मेरी केयर करने वाला कोई नहीं है। इस लिहाज से इसकी ज़हनी अलामात मैग्नीशियम एलिमेंट के साथ मिलती हैं। जी तो लिसनर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।